एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस आज की वीडियो हम दो क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 देंगे, ठीक है, जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 पे हम जाने से पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जो भी हमने ये जो ब्लैक पेन से लिखा है, इस सब मेरा एक फॉर्मेट है, ठीक है, और सब मेरा एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है द डायरेक्टर ऑफ डी लिमिटेड, ठीक है, डी लिमिटेड की जो भी कंपनी है, जो भी उसके संचालक रिजॉल्व ऑन 1 मई 2021, मतलब कि 1 मई 2021 को डेट दो जो भी 2000 इक्विटी शेयर, जो भी समतांश जो भी 2000 इक्विटी शेयर है, ठीक है, ऑफ रेट 10 रुपया ईच, मतलब कि एक शेयर का दाम है 10 रुपया, ठीक है। तो 2000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 20,000 गुना 10 करेंगे तो मेरा 20,000 हो जाना है, ठीक है। तो आया कहता है कि 7.50 यानी कि 7.5 रुपया पेड बी फॉरफिटेड, मतलब क्या कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है। क्यों कर रहा है कंपनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल, 2.5 रुपया का रेट से फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, इसीलिए 7.5 रुपये का रेट से कंपनी उसको फॉरफिट कर रहा है शेयर को, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन दिक्कत नहीं है आपको। तो ऑन 10 जून 10 जून 2021 को 1800 जो भी शेयर 1800 शेयर ऑफ दिस शेयर वे रीइश्यू कर रहा है, फिर से पुनर्निर्गमित कर रहा है एट रुपीज़ 6 रुपया पर शेयर, 6 रुपये पर शेयर से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन से कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स में क्या है, यहाँ पे लिखे हैं कि 2000 शेयर गुना 10 क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में करा है एक शेयर का दाम है 10 रुपया, ठीक है। हमारे पास शेयर कितना है 2000 है, तो 2000 शेयर का कितना हो जाएगा, एक शेयर का दाम 10 रुपया और 2000 मेरा शेयर करेंगे तो 2000 शेयर का कितना दाम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा कितना 20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन आगे भी करा है क्वेश्चन में कितना रुपया कर से, मतलब उसको फॉरफिट कर रहा है, तो फॉरफिट कितना कर रहा है, तो 2000 शेयर है तो 7.5 रुपये के रेट से कंपनी फॉरफिट कर ले रहा है उस शेयर को। तो 2000 शेयर है तो कितना रेट से 7.5 रुपये के रेट से करा तो करेंगे तो 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं कि कॉल सिनेरियो मतलब कैसे होगा, कॉल सिनेरियो में होगा कैसे। तो कॉल सिनेरियो में कैसे होगा, मतलब कि शेयर फाइनल कॉल का पैसा कह रहा है कि पेड नहीं किया, कितना रुपये रेट से पेड नहीं करा, तो मतलब कि 2.5 रुपये रेट से, मतलब कि पूरा टोटल रेट हमें 10 रेट था, ठीक है। तो उस 10 रेट में से मेरा 7.5 रुपये का रेट से कंपनी फॉरफिट कर ली है उसके शेयर को, ठीक है। तो कितना फॉरफिट है, 7.5 रुपये का रेट से फॉरफिट कर लिए, तो कितना पेमेंट नहीं किया होगा, जो भी शेयर होल्डर जो भी लिया होगा शेयर को, शेयर जो भी लिया होगा वो कितना रुपये का रेट से फॉरफिट, मतलब कितना रेट से पेमेंट नहीं कर रहा होगा। तो 2.5 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं किया तो वो मेरा कॉल सिनेरियो हो गया। किस पे है, तो शेयर फाइनल कॉल पे है, 2000 गुना 2.5 रुपये करेंगे तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से इस प्रॉफिट में, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है, तो एंट्री देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 कहाँ से है, आपको मालूम है ये है कि मतलब कि 2000 शेयर है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो 2000 का जो भी 2000 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2000 शेयर है, एक दाम का 10 रुपया, तो 2000 शेयर का दाम 20,000 होगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। और फॉर फीचर्स अकाउंट क्रेडिट कितना है 15,000 क्या है, क्यों आया है, क्योंकि जो भी मतलब कि 2000 शेयर था, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि आपको 7.5 रुपये का रेट से कंपनी फॉरफिट कर रही है, ठीक है। तो 2000 गुना 7.5 करेंगे, 7.5 रुपये करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 7.5 रुपये का रेट से कर दी, मतलब फॉरफिट कर ली, तो कितना पेमेंट नहीं किया होगी, तो 2.5 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं की होगी कंपनी को, ठीक है। तो वही किस पे है, तो शेयर फाइनल कॉल पेमेंट नहीं की, तो वही मेरा 5,000 हो जाएगा। कहाँ से आया कि मतलब कि 2000 शेयर था और 2.5 रुपये का से कंपनी को पेमेंट नहीं की है, तो 2000 गुना 2.5 करेंगे तो मेरे यहाँ पे 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आए देखते हैं वर्क, सो इसका देखते हैं मतलब कि नरेशन कैसे होता है। तो बीइंग कितना शेयर था, 2000 शेयर था मेरे पास, फॉरफिट कर रहा है, क्यों फॉरफिट कर रहा है, बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर रही है, हरण कर रही है, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं। कब की है, तो मतलब कि 1/5/2000 की, मतलब 1 मई 2021, ठीक है, ये सब हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये देखते हैं रीइश्यू केस में कैसे होता है। तो रीइश्यू केस में क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में यहाँ पे कहता है मेरा 10 जून 2021 को 1800 जो भी शेयर है 1800 शेयर को रीइश्यू करता है, 6 रुपये का रेट से करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रीइश्यू केस में।
तो यहाँ पे मेरा कितना शेयर है 1800 गुना 6, क्योंकि है क्योंकि मेरा जो भी मतलब कि शेयर है वो कितना है 1800 शेयर है ना, 1800 शेयर है और किसको कितना रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो उसको रेट से कर रहा है 6 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है। यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है आपको, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ आपको कि मतलब कि रीइश्यू कितना कर रहा है, रीइश्यू कर रहा है 1800 शेयर को क्या कर रहा है 1800 शेयर का रीइश्यू 1800 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, वो भी कितना रुपये का रेट से कर रहा है तो 6 रुपये का रेट से कर रहा है, तो 1800 गुना 6 करेंगे तो मतलब 10,800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मेरा टोटल रेट कितना था, रेट तो मेरा 10 था, यहाँ पे मेरा रेट कितना था तो रेट मेरा 10 था। ठीक है, उस रेट 10 था जो मेरा वो 6 रुपये का रेट से कंपनी रीइश्यू कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट कितना हुआ तो 4 रुपये मेरा डिस्काउंट होना तो हुआ। ठीक है, 10 टोटल रेट था और 10 में से 6 तो कंपनी रीइश्यू कर दे रहा है। ठीक है, तो कितना बचा तो बचा मेरा 4, तो 4 मेरा डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो कितना शेयर 1800 शेयर गुना 4 करें, क्यों करें क्योंकि 1800 शेयर को रीइश्यू कर रहा है और 4 रुपये मेरा डिस्काउंट हो गया है, तो 1800 गुना 4 करेंगे तो 7200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे शेयर कैपिटल हो जाएगा कितना हो जाएगा 1800, जो भी शेयर है रीइश्यू केस में 1800 ना शेयर है और टोटल में रेट कितना है तो 6 4 10 रेट है, तो करेंगे मेरा 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल में कैसे है 1800 शेयर है और 10 रुपये का रेट से पूरा रीइश्यू कर रहा है कंपनी, मतलब कि 6 रुपये का तो रीइश्यू कर रहा है, लेकिन रीइश्यू में भी कितना रेट हो रहा है 6 4 10 रेट हो रहा है, 1800 रीइश्यू कर रहा है शेयर को, तो 1800 गुना 10 करें तो 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन आपको यहाँ पे कैपिटल रिजर्व निकालने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे दिक्कत हो रहेगा, तो कैपिटल रिजर्व हमने आपको बताया था कि ऊपर के फॉरफीचर से और फॉरफीचर डिस्काउंट माइनस करने में कैपिटल रिजर्व निकल जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं 1500 है तो 1500 में से माइनस कितना हो जाएगा, मतलब कि 7200 माइनस हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्यों लिखे 1350 माइनस 7200 क्यों लिखे, तो हम समझा रहे हैं आपको क्यों। हमने आपको बोला था कि मतलब कि हम कब घटाते हैं, मतलब कि कब कैसे हम मतलब कि कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, मतलब कि जब ऊपर का फॉरफीचर शेयर का जो भी मतलब कि शेयर है और फॉरफीचर डिस्काउंट का शेयर अगर दोनों मैच कर रहा होगा तो ऊपर में से नीचे घटा देते हैं, फॉरफीचर में से फॉरफीचर डिस्काउंट घटा देते हैं, ये तो आपको मालूम है ही। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है रेशियो केस में कर रहा है कि 1800 शेयर को रेशियो कर रहा है ना और फॉरफीचर में 2000 शेयर है। ठीक है, तो अब कैसे होगा, ठीक है, तो हम बता दें जो भी मतलब कि रेशियो में जितना मतलब कि शेयर होगा उतना शेयर को हम फॉरफीटेड में दिखाएंगे, माने कि मान लेंगे 1800 शेयर है, 1800 शेयर जो भी मतलब कंपनी रेशियो की है उसको हम फॉरफीटेड में मान लेंगे 1800 जो भी शेयर है गुना कितना करेंगे 7.5 करेंगे, मतलब कि जितना रेट से कंपनी फॉरफीट की है उतना कर देंगे गुना, मतलब कि 1800 शेयर को रेशियो कर रहा है। ठीक है, तो वहीं मान लेंगे फॉरफीट में एक्स लेट कर लेंगे, मान लेंगे 1800 शेयर है जो भी 1800 शेयर है जो रेशियो का है 1800 शेयर है गुना 7.50 कहाँ से आया कि मतलब कि 7.50 तो इतना 7.5 रुपये से कंपनी फॉरफीट कर ले उसके शेयर को फॉरफीट जब कर लिए तो 1800 शेयर गुना 750 करेंगे तो मेरा 1350 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो वही मतलब कि इसको आप भूल जाइए, मतलब कि जो फॉरफीट किया 1500 ये इसका कहानी खत्म है। अब चलेगा चर्चा इसका चलेगा, किसका चलेगा 1800 गुना 7.5 चलेगा तो कितना 13,500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माना गया है, यहाँ पे 1800 शेयर को हम माने हैं, क्यों माने हैं यहाँ पे जो मेरा रीइश्यू किया 1800 जो भी शेयर रीइश्यू किया 6 रुपये घर से, तो यहाँ पे 1800 हो जाएगा मान लेंगे शेयर, और कितना रुपये घर से कंपनी फॉरफीट कर रहा है तो 7.50 यानी 7.5 रुपये का रेट से फॉरफीट कर रहा है तो वहीं मानेंगे तो 13,500। ठीक है, तो इसको जो हमने किया यहाँ पे 2000 गुना 7.5 इसको भूल जाना है, इसका याद रखना है 13,500 और माइनस नीचे कितना है 7,200 माइनस करेंगे तो मेरा 6,300 आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व 6,300 आगे निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ रीइश्यू में भी समझने में। तो आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होता है। ठीक है, तो यह सब केस किस में हो रहा है, कौन सा तारीख हो रहा है तो मतलब कि 6 तारीख को, मतलब कि 6/6/2021 को कब हो रहा है, मतलब कि कितना हो रहा है, मतलब कि कौन सा डेट है 10 जून है ना, सॉरी यहाँ पे 10 जून होगा, 10 जून 2021 को सब कहानी रीइश्यू का हो रहा है। ठीक है, तो
रीइश्यू करा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,800 कहाँ से आया, कि मेरा 1800 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, कितने पे रेट से कर रहा है, तो मेरा 6 रुपये का रेट से यहाँ पे रीइश्यू करा है, तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में क्योंकि मतलब कि 1800 जो भी शेयर था और टोटल रेट था मेरा 10, उसमें से 6 रीइश्यू कर दे रहा है, 1800 शेयर को 6 रुपये का रेट से रीइश्यू कर दे रहा है, तो डिस्काउंट मेरा बचा 4, तो वहीं 1800, तो वहीं 1800 गुना 4 जो डिस्काउंट है, और जितना रीइश्यू करा शेयर तो करेंगे 7200। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, 7200 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 18,000 कहाँ से आया, आपको मालूम है कि मतलब कि 1800 जो भी शेयर था रीइश्यू करा है, और 10 रुपये का जो भी मेरा रेट था जोड़ जाके रेट 10 है, तो टोटल रेट मेरा 10 है, तो करेंगे मेरा 18,000। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 18,000। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नरेशन कैसे होगा, तो नरेशन बीइंग कितना शेयर है, 1800 शेयर है, रीइश्यू कर 1800 शेयर जो भी है रीइश्यू कर रहा है, कितने बार रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 6 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 1800 गुना 6 करेंगे तो 10,800 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं आगे, फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट 6,300 कहाँ से कैपिटल रिजर्व है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना, तो 6,300। ठीक है, तो 6,300 कहाँ से है आपको समझ में आया, कैपिटल रिजर्व इस क्वेश्चन में कैसे आया। ठीक है, मतलब कि ऊपर का फॉर फ्यूचर नीचे का फॉर फ्यूचर मैच नहीं करा था, इसलिए जो भी मतलब कि फॉर फ्यूचर जो भी रीइश्यू जो भी जितना शेयर किया है उतना शेयर को हम फॉरफिटेड में मान लेंगे, और जितना रेट से उसने फॉरफिट किया है शेयर उस गुना कर देंगे, रेट 1800 गुना 7.5 करेंगे तो मैं 13,500 हो गया। ठीक है, तो 13,500 माइनस मतलब कि 7,200 घटाएंगे तो कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा मेरे यहाँ पे। ठीक है, तो वहीं में हम प्रोविजन अकाउंट डेबिट 6,300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 6,300। नेशन कैसे होगा, तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम उसी तरह क्वेश्चन है, उसी तरह भी इसमें भी फंसेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है नेशनल हैवी केमिकल लिमिटेड इशू 5,000 शेयर इशू कर रहा है, शेयर 10 वाला रेट ईच एट प्रीमियम, मतलब कि एक शेयर का दाम 10 रुपये है। ठीक है, 5,000 शेयर है। ठीक है, ठीक है, एट प्रीमियम पे कर रहा है, 2 रुपये का रेट प्रीमियम पर है। ठीक है, शेयर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है, पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन का 6 रुपये का रेट से पेड कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन 7 रुपये 7 अलॉटमेंट इंक्लूड प्रीमियम, मतलब कि जो भी मतलब कि किसमें मतलब कि 5 रुपये एप्लीकेशन पे और 7 रुपये अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम भी है 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, और अलॉटमेंट पे 5 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपये प्रीमियम उसी में है, अलॉटमेंट में प्रीमियम भी उसी में है, तो 7 रुपये अलॉटमेंट में दिया लेकिन 5 रुपये अलॉटमेंट हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर देंगे प्रीमियम, तो प्रीमियम निकल गया उधर और अलॉटमेंट मेरा निकल गया इधर 5 रुपये। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब रमेश हुआ अलॉटेड कितना, 2 मतलब 200 शेयर रमेश को अलॉट हुआ। ठीक है, बाई कंपनी की तरफ से, फेल टू पे, लेकिन वो क्या करता है, वो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट का पैसा ही पेड नहीं करता है, मतलब कि 7 रुपये का रेट से जो भी अलॉटमेंट है वो पेड नहीं करता है। ठीक है, पेड नहीं करता, एंड हिज शेयर वेयर फॉरफिट, उसके शेयर को जब्त कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है बाय द कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो अब क्या कहता है, कहता है कि मतलब कि 100 शेयर 100 आउट ऑफ दिस फॉरफिट है, मतलब कि जो भी फॉरफिट जो भी 100 शेयर है, शेयर वेयर अलॉटेड, अब ब्रिजेश को 100 शेयर जो भी 100 शेयर है, अब रीइश्यू कर रहा है, ब्रिजेश को 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है, कितना रेट से कर रहा है, तो 8 रुपये के रेट से। किसको कर रहा है, तो ब्रिजेश को कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने में यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एक फिर से बता रहे हैं, 5,000 शेयर है, एक शेयर का दाम है 10 रुपया। ठीक है, और प्रीमियम पे कर रहा है, 2 रुपये प्रीमियम पे कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन में 5 रुपया और अलॉटमेंट पे 7 रुपये दिया है। ठीक है, उसी में जो 2 रुपये प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे 2 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, अब जो है 200 शेयर है रमेश को अलॉट कर दिया जा रहा है, लेकिन वो बंदा क्या करता है, अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करता है, तो कौन सी नहीं आ जाएगा। ठीक है, उस शेयर को जब्त कर लिया जा रहा है कंपनी द्वारा। ठीक है, अब रीइश्यू कर रहा है, 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, 8 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, तो इसी का एंट्री हमको करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा
आइए देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं हम, आइए देखते हैं। तो वर्किंग नोट शेयर कैपिटल मतलब कि 200 हम क्यों लिखें, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होगा 5000। ठीक है, तो 5000 लिखे, लेकिन अलॉट उसको किसको हो रहा है, हम अलॉट कर रहे हैं। अलॉट तो मतलब किसको, अलॉट तो कर रहे हैं रमेश को। रमेश को जो भी रमेश को 200 शेयर का आवंटन कर दिया, तो उसी लिए हम लिखे 200 शेयर। 200 शेयर गुना 10 का देंगे। ठीक है, रेट है, तो अलॉट तो कर रहे हैं, रमेश को अलॉट कर रहे हैं 200 शेयर। अलॉट हुआ है 10 रुपये के रेट से, मतलब कि हुआ है। ठीक है, एक शेयर का दाम है 10 रुपया। ठीक है, तो 200 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे कितना है 7 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर रहा है। कौन पेड नहीं कर रहा है, तो रमेश पेड नहीं कर रहा है अलॉटमेंट का पैसा। तो कितना रुपये का रेट से पेड नहीं कर रहा है, तो अलॉटमेंट पे 2000 शेयर गुना 7 आ गया है, क्वेश्चन में दिया है आपको। ठीक है, तो इसमें प्रीमियम का भी पैसा मतलब कि नहीं दिया होगा, उसमें प्रीमियम भी अलॉट है ना। ठीक है, 2000 गुना 7। ठीक है, यहाँ पे प्रीमियम सहित है, तो कितना है, तो 1400। ठीक है, तो 200 शेयर गुना 7 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम दिया है, प्रीमियम 2 रुपया है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रीमियम सहित मतलब ये, तो अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करेगा। जब अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करेगा तो प्रीमियम तो प्रीमियम का भी पैसा पेड नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अलॉटमेंट पर ही ना प्रीमियम दिया है, 2 रुपया प्रीमियम दिया है, तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कि हम जो यहाँ पे फॉरफिट लिखे हैं, यहाँ पे 5 क्यों लिखे हैं, समझा दे रहे हैं आपको। 10 शेयर है। ठीक है, 7 रुपये अलॉटमेंट 7 रुपये, एक्चुअल अलॉटमेंट 7 रुपये नहीं है। ठीक है, मतलब कि 7 रुपये तो अलॉटमेंट दिया है, लेकिन उसमें 2 रुपये मेरा प्रीमियम है। अगर हम 7 में से 2 प्रीमियम में निकाल दे, छाँट दें, तो मेरा 5 मतलब हुआ अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट मेरा 5 हुआ, तो 5 अलॉटमेंट में पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेड अलॉटमेंट का पैसा 5 रुपये रेट से पेड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 5 पेड नहीं कर रहा है, तो 10 शेयर है, तो 5 पेड नहीं किया, तो किया कितना, तो किया होगा 5 किया, तो वहीं फॉरफिट होगा 200 शेयर गुना 5, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक भी आप कोई दिक्कत नहीं होगा समझ में। ठीक है, अब लेकिन सोच रहे होंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया 2 रुपया, तो 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा होगी कि नहीं होगी, तो हम एकदम होगी सिक्योरिटी प्रीमियम की चर्चा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का रूल क्या करता है, इन्हें करता है सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ तभी चर्चा करते हैं जब अलॉटमेंट पे कॉल सीनियर हो। अलॉटमेंट जब कॉल सीनियर नहीं होता तो उसका चर्चा करते हैं, उसका चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, जब प्रीमियम पर कॉल सीनियर हो ना, तभी तो हम प्रीमियम की चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा हो, प्रीमियम की, प्रीमियम पर जब कॉल सीनियर हो तभी हम प्रीमियम की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम पे कॉल सीनियर है कि नहीं, यहाँ पे प्रीमियम पे कॉल सीनियर एकदम है। क्यों है, क्योंकि मतलब अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करा, तो प्रीमियम का ही पैसा पेड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम आ गया है। ठीक है, चर्चा हो गई, तो सिक्योरिटी में हो जाएगा 200 शेयर है, कितने रेट से प्रीमियम है, तो 2 रुपया प्रीमियम है, 200 गुना 2 करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको फॉरफिट जो भी फॉरफिटेड में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए देखते हैं इसका नरेशन कैसे होता है, देख लेते थोड़ा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 कैसे है, आपको मालूम है, 2000 शेयर रमेश को अलॉट हो रहा है 10 रुपये का रेट से, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 200 शेयर का दाम कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में कैसे है, मतलब कि 200 शेयर है, 2 रुपया जो उसमें प्रीमियम दिया रेट से दे रहा है, प्रीमियम बढ़ा कर दे रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रीमियम 2 रुपया दिया, तो वही मतलब कि 200 शेयर गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। 2 फॉर फीचर्स अकाउंट क्रेडिट 1000 कैसा है, कैसे 1000 यहाँ पे कि मतलब कि 200 शेयर है और 5 रुपये का रेट से मतलब कि उसको फॉरफिट कर रहा है, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा 7 रुपये का रेट से नहीं लेके चल जा रहा है, उसमें प्रीमियम भी है लेके चल जा रहा है, तो 200 शेयर गुना 7 हो जाएगा, तो 1400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 होगा। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत, हम नरेशन देख लेते हैं। तो बीइंग कितना शेयर है, 200 शेयर है, क्यों शेयर है, फॉरफिट करे क्यों, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं करा, इसलिए उसको शेयर को जब्त कर रहा है, फॉरफिट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो फॉरफिट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब ये देखते हैं कि रीइश्यू केस में कैसे होता है। तो रीइश्यू केस में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कैसे करता है रीइश्यू केस में। तो यहाँ पे हम आते हैं 100 100 आउट ऑफ दिस फॉरफिटेड शेयर were allotted to Bridges as
मतलब कि 100 शेयर ब्रिजेश को मतलब कि ये क्या कर रहा है, अलॉट कर दे रहा है। 8 रुपये का रेट से 100 शेयर ब्रिजेश को अलॉट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है, देखते हैं कैसे। तो 100 शेयर है, 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है, 8 रुपये का शेयर इशू कर रहा है ना, तो 100 गुना 8 हो जाएगा, यानी 800 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब फॉर फीचर्स डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रेट तो पूरा 10 था। ठीक है, और 8 मतलब कि रीइश्यू कर दे रहा है, तो कितना बचा, तो 2 डिस्काउंट हो गया। तो ये 100 शेयर है, 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है, 2 रुपये मेरा डिस्काउंट हो जा रहा है, तो 200 यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कितना है, तो 100 शेयर का मतलब कि रीइश्यू कर रहा है, तो टोटल रेट मेरा कितना है, 10 है, तो टोटल मेरा 10 है, तो 100 से गुना 10 करेंगे तो मतलब कि 10 मतलब कि 1000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व इसमें कैसे होगा, हमने आपको 18 में जैसे बताया था, कैपिटल रिजर्व वैसे ही निकलेगा। जो मतलब कि 100 शेयर है, 100 शेयर इसमें हम लेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉरफिटेड में लेट मान लेंगे 100 शेयर, क्यों, जितना मतलब कि जितना हम रीइश्यू कर रहे हैं, रीइश्यू जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसी को हम लेट मानेंगे फॉरफिट में। तो लेट मान रहे हैं फॉरफिट में कितना, 100 शेयर जो भी रीइश्यू किए हैं, और जितना जितना रुपये कट से हमने फॉरफिट किया है उतना रेट से हम उसको गुना कर देंगे, तो मेरा 500 हो जाएगा। मतलब ऊपर जो भी प्रॉफिट है जो उसको हम भूल जाएंगे। ठीक है, और ओरिजिनल मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 100 शेयर है, रेशियो करा 5 रुपये रेट से जो भी मतलब कि प्रॉफिट किया है कंपनी उसको गुना कर देंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, तो 500 ये 500 हो गया। अब मतलब कि डिस्काउंट में कितना था, 200 डिस्काउंट था, 500 गुना 200 करेंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रीइश्यू में भी आइए देखते हैं कि नरेशन कैसे होगा इसका। ठीक है, तो नरेशन बैंक अकाउंट डेबिट 800 कैसे आपको मालूम है ही कैसे है कि 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, वो भी 8 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 800 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर फीचर्स अकाउंट डेबिट में 200 कैसे आपको मालूम है ही कैसे, डिस्काउंट हो गया मेरा 8 रुपये रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 2 रुपये डिस्काउंट है, तो 100 शेयर है को रीइश्यू कर रहा है और डिस्काउंट में 2 रुपये का रेट से है, तो 200 हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 कहाँ से आपको मालूम है कि 100 शेयर को रीइश्यू करा है और मेरा रेट कितना है 10 है, तो 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए नरेशन में तो बिंग कितना 100 शेयर है, 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है, कितना रुपये का रेट से कर रहा है, तो 8 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है ना, तो 100 शेयर गुना 8 करेंगे तो बैंक में अकाउंट डेबिट में 800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं फॉर फीचर शेयर अकाउंट डेबिट 300, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 300। ठीक है, कहाँ से आपको 300 मालूम है ही कि बताइए कि 100 शेयर को रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, 100 शेयर रीइश्यू कर रहा है, तो यहाँ पे जो मतलब कि जो भी रीइश्यू करता है ना, हम रीइश्यू को फॉरफिट में मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट जो भी 100 शेयर है और जितना रुपये का रेट से कंपनी फॉरफिट किए उतना उसमें गुना कर देते हैं, तो मैं 100 से गुना 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा। ठीक है, 500 माइनस फॉरफिट डिस्काउंट। ठीक है, तो 200 डिस्काउंट भी होगा तो 300 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा देख लेते हैं आपको बिंग फॉर फीचर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।